हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ श्वेता सिंह। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं पीडियाट्रिक का मतलब क्या है। पीडियाट्रिक एक ऐसा वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, इयाट्रिक मीन्स ट्रीटमेंट एंड आईएक्स और आईसीएस मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस। दैट मीन्स पीडियाट्रिक एक is a branch of science that deals with the treatment of children. So by definition it means pediatric is defined as the branch of medical science that deals with the care of children from conception to adolescence in health and illness. दैट मीन्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है पीडियाट्रिक जो मेनली फोकस करती है चिल्ड्रन की केयर और ट्रीटमेंट में। अब हम देखते हैं व्हाट इज पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है। पीडियाट्रिक नर्सिंग एक स्पेशलाइज्ड एरिया है नर्सिंग प्रैक्टिस का दैट मेनली फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग केयर टू द चिल्ड्रन। इट बेसिकली इंक्लूड्स प्रोमोटिव केयर, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव and rehabilitative care। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग है जो मेनली फोकस करता है, मेनली डील करती है टू प्रोवाइड केयर टू द चिल्ड्रन। इट बेसिकली प्रोवाइड्स प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर टू द चिल्ड्रन। नाउ अब हम देखते हैं सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं न्यूबॉर्न इन्फेंट के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट के बारे में। तो कुछ क्राइटेरियाज होती हैं जो फुलफिल होंगी तभी हम बोलेंगे दैट द पर्टिकुलर न्यूबॉर्न इज अ हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट। तो व्हाट आर दोज क्राइटेरिया। पहली है बॉर्न एट टर्म। जो बेबी है ही शुड बी बॉर्न एट टर्म। टर्म का मतलब है between 37 weeks to 42 weeks of gestation। अगर बेबी 37 टू 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बीच में बेबी का बर्थ हुआ है देन ओनली वी कैन से दैट द बेबी इज टर्म। नेक्स्ट इज क्राइज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। द बेबी शुड क्राई इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशेस इंडिपेंडेंट रिदमिक रेस्पिरेशन। इफ द बेबी इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन देन we will say that the particular baby is or the particular newborn is a healthy newborn infant. Next is quickly adapts with the extra uterine environment। हमारा जो एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट है दैट इज बेबी, क्योंकि अभी तक मदर के वूम में था, मदर के वूम से बाहर आने के बाद जो आउटर वर्ल्ड है या जो आउटर एनवायरनमेंट है बेबी अगर उससे अडेप्ट कर लेगा देन ओनली वी कैन से दैट द पर्टिकुलर न्यूबॉर्न इज अ हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट। नेक्स्ट इज हैविंग एन एवरेज बर्थ वेट। हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट का जो एवरेज बर्थ वेट है दैट इज बिटवीन 2.5 to 3.5 kg। Next is no congenital anomalies। The healthy newborn infant should not have any congenital anomaly। कोई भी congenital defect या फिर congenital malformation जैसे spina bifida, cleft lip, cleft palate, ये सब नहीं होना चाहिए। If these all criteria are fulfilled then only we can say that the particular newborn is healthy newborn infant। Now next we will study about the classification of newborn। So अब हम पढ़ेंगे classification of newborn के बारे में। तो classification of newborn is divided in 3। पहला होता है टर्म, सेकेंड इज प्री टर्म एंड थर्ड इज पोस्ट टर्म। टर्म क्या होता है। टर्म न्यूनेट हम उन्हें बोलेंगे द बेबीज और द न्यूनेट्स बोर्न बिटवीन 37 टू 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर 37 टू 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बीच में बेबी का बर्थ हुआ है देन वी विल से दैट द पर्टिकुलर बेबी और द पर्टिकुलर that a particular newborn is a term baby or a term neonate। next is preterm baby। preterm baby और या preterm neonates वो होते हैं that are born before 37 weeks of gestation। नेक्स्ट इज पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म यानी जो हमारा पीरियड ऑफ गेस्टेशन है उसके बाद जो न्यूनेट्स का बर्थ होता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट टर्म। तो पोस्ट टर्म बेबीज वो बेबीज होंगे जिनका बर्थ आफ्टर द 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन।
तो न्यूबॉर्न्स आर क्लासिफाइड इन 3 टर्म, प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म. टर्म बेबीज या टर्म यूनिट्स वो होते हैं दैट आर बॉर्न बिटवीन द 37 to 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. प्री टर्म बेबीज या प्री टर्म यूनिट्स वो होते हैं दैट आर बॉर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. नेक्स्ट इज पोस्ट टर्म. पोस्ट टर्म वो यूनिट्स हैं दैट आर बॉर्न आफ्टर द 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न. अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न. जो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. पहला है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है वेट. नॉर्मल एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी में जो नॉर्मल वेट होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 2.5 to 3.5 किलोग्राम्स. नेक्स्ट इज लेंथ. नॉर्मल लेंथ बेबी में होता है 48 to 53 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट इज हेड सर्कमफेरेंस. हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में होता है 33 to 37 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज चेस्ट सर्कमफेरेंस. चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है हेड सर्कमफेरेंस से 3 लेस होता है. तो अगर बेबी का हेड सर्कमफेरेंस 33 to 37 के बीच में है, लाई करता है, रेंज में है, तो जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होगा वॉट एवर जो बेबी का हेड सर्कमफेरेंस होगा, हेड सर्कमफेरेंस हम 3 लेस कर देंगे, दैट विल बी द चेस्ट सर्कमफेरेंस. तो चेस्ट सर्कमफेरेंस विल बी हेड सर्कमफेरेंस -3. तो ये कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की. नाउ विल टॉक अबाउट द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी. तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज हार्ट रेट. नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में हार्ट रेट रेंजेस फ्रॉम 120 to 160 बीट्स पर मिनट. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन रेट. रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में होता है 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट. नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर. 60 to 80 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेंजेस फ्रॉम 25 to 40 mm ऑफ मर्करी. नेक्स्ट इज ब्लड वॉल्यूम. नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में जो ब्लड वॉल्यूम है दैट इज 80 ml per kg of body weight. And next is hemoglobin. Hemoglobin is 18 gram in normal newborn baby. तो ये कुछ physical और physiological characteristics होती है newborn baby में. Next we are going to talk about the other characteristics. तो apart from the physical and physiological characteristics कुछ other characteristics होती हैं जैसे posture. Normal newborn baby में जो posture होता है that will be flexion. फ्लेक्शन पॉस्चर होगा. क्राई जो होता है नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में, क्राई इज वेरी विगरस, तो क्राई विल बी विगरस. नेक्स्ट इज स्किन. स्किन का कलर जो होगा वो पिंक होगा बट एक्रोसाइनोसिस विल बी प्रेजेंट. एक्रोसाइनोसिस क्या होता है? एक्रोसाइनोसिस में जो बॉडी होती है दैट विल बी पिंक इन कलर बट द एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं दैट विल बी ब्लूइश इन कलर. बट ये जो एक्रोसाइनोसिस होता है दैट इज प्रेजेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. बर्थ के कुछ टाइम तक ही होता है बट उसके बाद वो नेचुरल बट उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है. नेक्स्ट इज वर्निक्स कैसियोसा एंड लैन्यूगो. नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी पे वर्निक्स कैसियोसा एंड लैन्यूगो प्रेजेंट होता है. वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है? बेबी के बॉडी पे जो व्हाइट कलर का स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है आफ्टर बर्थ दैट इज नोन एज वर्निक्स कैसियोसा. लैन्यूगो क्या होता है? बेबी के जो बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होता है उसको हम लैन्यूगो कहते हैं. नेक्स्ट इज स्कल. स्कल में मोल्डिंग प्रेजेंट होगा. ये मोल्डिंग मीन्स कि जब बेबी का हेड बर्थ कैनाल से पास होता है तो वो अडेप्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पेल्विस, उसको हम बोलते हैं मोल्डिंग. तो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में मोल्डिंग ऑफ द स्कल विल बी प्रेजेंट. नेक्स्ट इज ईयर. ईयर का फुल सेट ऑफ कार्टिलेजेस विल बी प्रेजेंट. बहुत अच्छा गुड इलास्टिक कॉइलिंग विल बी प्रेजेंट. कॉइलिंग अच्छा होगा. नेक्स्ट इज ब्रेस्ट नोड्यूल्स. ब्रेस्ट नोड्यूल्स विल बी पैल्पेबल एज वेल एज it will measure 5 millimeter of diameter. ब्रेस्ट नोड्यूल्स जो होंगे पैल्पेबल होंगे प्लस अगर इन्हें मेजर करेंगे तो ये दैट विल रेंज अराउंड 5 millimeter ऑफ डायमीटर. नेक्स्ट इज स्क्रोटम. इन अ मेल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी जो स्क्रोटम होगा दैट विल बी डीपली पिगमेंटेड as well as
the testis, at least one testis will be descended. Next is, और वैसे ही female newborn baby में labia majora will cover the labia minora. Next is foot sole में baby में deep sole creases are present. न्यूबॉर्न में रिफ्लेक्सेस जितने भी होते हैं, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी में जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लैबुलर रिफ्लेक्स, डॉल्स आई रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, ऑल दीज रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी. दूसरे वीडियो में हम रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होता है वो यूरिन पास करता है विद इन 24 to 48 आवर्स में. फर्स्ट यूरिन बेबी पास करता है, और जो फर्स्ट स्टूल बेबी पास करता है विद इन 24 आवर्स, दैट इज नोन एज मेकोनियम. Meconium is the first stool that baby passes within 24 hours. अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉर्मली जो बेबी का, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का वेट होता है 2.5 to 3.5 kg के बीच में होता है. बट आफ्टर बर्थ एटलीस्ट 10% ऑफ द बॉडी वेट, 10% ऑफ द बॉडी वेट जो होगा बेबी लूज करेगा फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. बट ये गेन होने लगता है, बेबी दोबारा से ये वेट रीगेन करता है ड्यूरिंग द 10th डे ऑफ द लाइफ. और उसके बाद विद इन 3 months एवरी डे बेबी 20 to 30 grams ऑफ वेट रीगेन करता है. ये बेबी का जो बर्थ वेट है उससे 10% लॉस होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि बेबी का थोड़ा सा वर्निक्स कैस्टोसा, लैनुगो और यूरिन एंड स्टूल बेबी पास कर. सेकेंड रीजन इज कि द बेबी कैन नॉट अडेप्ट इन द आउटर इन्वायरमेंट. टेम्परेचर का थोड़ा सा वेरिएशन होता है जिसकी वजह से बेबी अडेप्ट नहीं कर पाता है. दैट रिजल्ट्स इन 10% जो बेबी का बर्थ वेट होता है वो लूज होता है. बट द बेबी रीगेन्स द वेट after the 10th day, and within 3 months baby every day 20 to 30 grams एवरी डे बेबी वेट गेन करता है. हमने पढ़ा हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट के बारे में. हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट का क्लासिफिकेशन क्या है, प्लस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट अपगार स्कोरिंग. अपगार स्कोरिंग हम न्यूबॉर्न आफ्टर द बर्थ ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट हम अपगार स्कोरिंग करते हैं टू असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस, सर्कुलेटरी स्टेटस एंड एज वेल एज द नोलॉजिकल स्टेटस. तो अपगार स्कोरिंग क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.